बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, अभी भी ईपीएफओ पेंशन धारकों बल्ले बल्ले बड़ी खबर, उनके लिए बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज को लेकर लगातार जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि और अपनी सैलरी की लिमिट को बढ़ाने को लेकर लगातार प्रदेश और देश की सरकारों से मांग कर रहे हैं, तो अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से ईपीएफओ की तरफ से बड़ा अपडेट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपको देखना चाहिए। सैलरी लिमिट को लेकर ईपीएफओ कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा अपडेट दिया है। ईपीएफओ पर आया बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सैलरी को बढ़ाने पर दिया है आदेश। सरकार को स्पष्ट रूप से सैलरी बढ़ाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया गया है। अब पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ योजना में वेतन सीमा के संशोधन पर 4 महीने के भीतर कोई निर्णय लेने का निर्देश जारी किया है। अब इस सीमा में पिछले 11 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पर न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदोरकर की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश चौटियाल की याचिका पर सुनाया है। याचिका के मुताबिक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको ईपीएफओ कहते हैं, इस योजना में 15,000 रुपए से अधिक की मासिक आय वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं करता है, जिस पर 70 सालों से सैलरी बलवा हुआ, लेकिन उसका तरीका मनमाना था। तो याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है, जिस पर शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटान करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 2 सप्ताह के भीतर आदेश की प्रति के साथ केंद्र सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन रखे। सरकार को 4 महीने के भीतर इस बारे में कोई निर्णय लेना होगा। याचिका में तर्क दिया गया है कि पिछले 70 वर्षों में वेतन सीमा का पुनरीक्षण बहुत मनमाने ढंग से हुआ है और कभी कभी तो यह 13-14 साल के अंतराल के बाद हुआ है। इस दौरान मुद्रास्फीति, न्यूनतम वेतन या फिर प्रति व्यक्ति आय जैसी आर्थिक संकेतिक से कोई संबंध नहीं रखा गया है, यानी तरीका मनमाना अपनाया गया। इस पर कम कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। याचिका के मुताबिक इस असंगत नीति के कारण ईपीएफ योजना के तहत पहले की तुलना में आज बहुत कम कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। साल 2022 में ईपीएफओ की उप समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने और अधिक कर्मचारियों को योजना में शामिल करने की सिफारिश किया था, जिसे केंद्रीय बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। याचिका के मुताबिक पिछले 70 वर्षों में ईपीएफ योजना की वेतन सीमा में हुए संशोधन के विश्लेषण से पता चलता है कि शुरुआती 30 वर्षों में यह एक समावेशी ढांचे के रूप में थी, लेकिन पिछले 3 दशकों में यह स्पष्ट रूप से अधिक कर्मचारियों को बाहर रखने का जरिया बन गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे ही सैलरी की जो लिमिट 15,000 रुपये है वह बढ़ती है, वैसे ही ईपीएस 95 पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी। यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो ईपीएफओ एम्प्लॉय है उनके लिए है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और सभी निवेदन रहेगा हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।